हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम ना फर्मेट थ्योरम को समझेंगे और इस पे बेस्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकली कैसे बनता है वो भी मैं एग्जांपल देके सिखाऊंगी आपको। सबसे पहले तो इस थ्योरम के स्टेटमेंट को देखते हैं कि क्या कहता है। ये कहता है कि अगर p कोई प्राइम नंबर है और a और p का HCF क्या है आपका 1 है, देन a की पावर p -1 करोगे और -1 करोगे तो ये 100% आपका p से डिविजिबल होगा। और इसी बात को मैथमेटिकली इस तरीके से लिखा गया है कि a की पावर p -1 जो है ये चूँकि p से डिविजिबल है, सो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 1 मॉड p के। ओके, अब ये मॉड क्या है ये चीज़ अभी हम समझ लेते हैं न्यूमेरिकली। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है मॉड p, या मतलब मॉड का मतलब होता है कि आप अगर p से इसमें डिवाइड कर रहे हो ना, तो जो रिमाइंडर आएगा वो आपका यहाँ पे लिखा जाता है। क्लियर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल दे के दिखाती हूँ। जैसे मान लो कि आपका लिखा गया है, लेट सपोज कि आपका क्वेश्चन है लिखा हुआ कि 2 की पावर 16 और यहाँ लिखा है मॉड 17 कि इसका मतलब बताओ कि क्या है। तो इसका मतलब ये है ना कि देखो 2 की पावर 16 आप कैलकुलेटर लो और 2 की पावर 16 पता करो उसमें, उसके बाद इसमें ना 17 से भाग दो और जो रिमाइंडर यहाँ आएगा ना वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मगर इतना हम करते रहेंगे। मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाए 23 की पावर 18 मॉड 17 इस तरह से, तो क्या 23 की पावर 18 निकालेंगे, फिर 17 से भाग देंगे, फिर आप बताओगे कि कितना रिमाइंडर आया। रिमाइंडर जो है वही हमारा आंसर है। क्लियर है ये चीज़। तो यहाँ पे कैसे करते हैं हम इसको, वही चीज़ देखते हैं। ओके, देखो जैसे मान लो ये है 2 की पावर 16, तो हमने लिख लिया 2 की पावर 16 और यहाँ है आपका 17 मॉड 17। अब हम क्या करेंगे, मतलब इसके थ्योरम से यहाँ से हमें पता चल जाता है ना कि जो आपका यहाँ पे पावर है, पावर में अगर p -1 है, जैसे कि यहाँ पे ये क्या है आपका एक प्राइम नंबर है ना, और यहाँ पे क्या है पावर में p -1 है। क्लियर है। अगर ये p -1 है तो यहाँ रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ओके, अब ध्यान से देखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे आपका क्या है, बस यहाँ ध्यान देना है थोड़ा सा आपको कि यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो इस p का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, शुड नॉट इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ p। ठीक है, बस ये ध्यान देना है। अगर मान लो 2 की पावर 50 है और मॉड 17 है तो हम कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है कि जो भी यहाँ मॉड है उसके पावर से एक कम पावर वाला चीज़ जो है उसका तो आंसर 1 आएगा। यानी कि पहले कोशिश करते हैं 2 की पावर 16 के फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 16, इसको हम क्या लिख सकते हैं 16 × 3 और +2 48 + 2 50 है ना। तो 2 की पावर 16 और इसकी पावर हम 3 और प्लस में 2 है यानी इनटू में 2 की पावर 2, तो ये क्या हो गया 2 की पावर 50 और यहाँ है मॉड 17। अब देखो जो मॉड 17 है वो सिर्फ एक नंबर के लिए नहीं है, ये पूरा के पूरा के लिए, यानी इस पूरे के लिए भी होगा। क्लियर है ये चीज़। तो यहाँ पे हमें इस पूरे पे मॉड 17 को चेक करना है। अच्छा, 2 की पावर 16 और मॉड 17 मिलके आपको क्या देगा, आंसर 1 देगा। तो यहाँ पे क्या हो, 2 की पावर 16 की पावर 3, तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा आपको 1 की पावर 3 और ये है आपका 2 की पावर 2 और ये है मॉड 17। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा क्या कि ये आपका 1 की पावर क्यूब और ये 4 मतलब 2 की पावर 2 मॉड 17 है। अगर मैं बोलूँ 4 मॉड 17, तो इसका मतलब क्या है कि हम ना 4 में भाग दे रहे हैं 17 से, जो मॉड है उसी से हम भाग देते हैं। तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, भाग तो दे ही नहीं पाओगे यहाँ पे। यही क्वेश्चन 4 हो, मतलब जो क्वेश्चन है यही मतलब सॉरी ये जो 4 है यही आपका रिमाइंडर की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 4। यानी जब भी ये आपका मॉड वाले से छोटा हो जाए तो वही आपका रिमाइंडर बन जाता है ना। इसके बाद ना मैं फटाफट इस थ्योरम की ना मतलब आपको प्रूफ दिखा देती हूँ जो कि काफ़ी आसान है। अच्छा, ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे न्यूमेरिकली पूछ दे तो आप उसका जवाब दे सकते हो ना, कुछ भी पूछ दे। 2 की जैसे 23 की पावर में मान लो 23 की पावर में 3 आ जाए और यहाँ आ जाए मॉड 30, लेट सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देख लेंगे कि हमें करना क्या है। जैसे यहाँ पे हमने किया था ना, हमें देखो 23
और ये इसको मतलब करना क्या है, देखो 23 की पावर 3 में 30 से भाग देना है हमें। तो यानी कि यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, या तो 23 आ जाएगा या फिर हमारा 7 आ जाएगा, है ना, यही तो रिमाइंडर आएगा ना। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, इसको हम डायरेक्ट लिख लेंगे, दिस विल बी -7 mod 30, है ना। यहाँ पे हम ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं ना, यहाँ पे हमने एक बार घटाया इसको तो ये -7 आया और ये है mod 30, बट यहाँ पे 3 बार है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब करना क्या है कि आपको घटा घटा के रिमाइंडर की पावर करके भी आप इसको आंसर कर सकते हो। तो ये है -7 की पावर 3 mod 30। तो इसको हम ना और तोड़ लेंगे, तोड़ के इसको और जवाब दे सकते हैं कि इसको लिख लो 7 × 7 × 7 है और ये है आपका mod 30। क्लियर है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 49 -49 × 7 और ये है mod 30। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो और आसानी से कर सकते हैं। देखो ये जो 49 है और ये 30 है, इन दोनों से ना आप ले लो 19 और ये जो 7 है और ये 30 है, 7 और mod 30 से आपको क्या आंसर मिलेगा, 7 मिलेगा वापस से, है ना। तो यहाँ से आप आंसर कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन का। तो यहाँ ज़रा देखना ध्यान, हम ना इसे फटाफट प्रूव करना सीख लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में आपको प्रूफ पूछेगा। मेरे नोट में होगा, मैं नोट ही डायरेक्ट दिखा देती हूँ, टाइम बहुत कम है अभी हमारे पास। देखो इसको प्रूव करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले एक अजम्पशन कर लेना है कि x1 + x2 की पावर p जो है मतलब एक अजम्पशन करेंगे, इसका बाइनोमियल हम एक्सप्रेशन में इसको एक्सपांड करके लिख देंगे। एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है हमारे पास x1 + x2 की पावर p। अब ये तो आपको पता ही है ना कि बाइनोमियल में हम एक्सपांड कैसे करते हैं। x1 होता है, एक c होता है और एक x2 होता है। एक की पावर आप बढ़ा मतलब घटाते जाते हो, मैं x1 की पावर को घटाते जा रही हूँ, p-1 फिर p-2 p-3, और जो x2 है ना उसकी पावर को बढ़ाते जा रहे हैं 0 1 2 3। इस तरह से हम बाइनोमियल का एक्सपांसन लिखते हैं। और ये PC0 PC1 PC2 ऐसे ही करते करते लास्ट में ये कहाँ तक जाएगा, आपका PCP तक जाएगा। जो यहाँ है ना, ये लास्ट वाला जो टर्म होगा वो PCP हो जाएगा। और ये x1 की पावर जो p है ये घटते घटते x1 की पावर 0 हो जाएगा, है ना। और जो x2 की पावर में 1 2 3 जा रहा है, ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच जाएगा, x2 की पावर p। यानी जो लास्ट टर्म होगा ना वो आपका बन के आ जाएगा, सिर्फ बचेगा x2 की पावर p। यहाँ से अब हम क्या देख सकते हैं कि x1 + x2 की पावर होल पावर में p जो है ये किसके इक्वल हो गया। यहाँ से आपको मिल गया क्या, x1 की पावर p, और यहाँ से आपको क्या मिल गया लास्ट टर्म से, x2 की पावर p। और जो बचे हुए जितने भी टर्म हैं वो सब में देखो ध्यान से, PC1 PC2, ये क्या बता रहा है कि बचे हुए जितने भी टर्म हैं वो आपके p से डिवाइड हो जाएंगे। और कोई टर्म अगर p से डिवाइड हो जा रहा है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, mod p लिखोगे ना उसे। यानी कि ये क्या हो जाएगा, मतलब 1 mod p लिखोगे, है ना। कोई टर्म अगर p से डिवाइड हो जाता है उसका मतलब ही तो यही हो गया कि ये क्या है, 1 mod p है। तो ये हो गया x1 + x2 की पावर x1 की पावर p + x2 की पावर p 1 mod p। अब देखो ये x1 की पावर p x2 की पावर जो p है इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। इसको जनरलाइज टर्म में अगर मैं बोलूँ, अगर मेरे पास और भी ज़्यादा नंबर होते x1 x2 के जगह, तो यहाँ पे क्या आता आपका रिजल्ट, x1 + x2 + x3 + x4 अप टू xa की पावर p हो जाता आपका, है ना। और यहाँ पे आपका ये जो है, इसके लिए मैंने ये रिजल्ट लिखा x1 + x2 के जगह मान लो बहुत सारे नंबर होते तो सॉरी बहुत सारे मतलब x1 x2 x3 इस तरह से होते, तो ये तो आप इस तरह से लिख लिए। सिमिलरली यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा रिजल्ट, जब x1 x2 था तो यहाँ x1 की पावर p x2 की पावर p आया। जब बहुत सारे हैं तो यहाँ भी सबके पावर में p आ जाएगा। और जो बचे हुए टर्म होंगे वो p से डिविजिबल होगा तो 1 mod p हो जाएगा, है ना। अब हमें क्या करना है, x1 x2 x3 सबको = 1 मान लेना है। जब = 1 मानोगे तो यहाँ पे आप रख दो सबकी वैल्यू 1। तो 1 + 1 + 1 आप कितनी बार कर रहे हो, a बार कर रहे हो, a टाइम्स अप टू xa तक मैं गई हूँ। तो ये क्या हो गया आपका a × 1 की पावर p। सिमिलरली यहाँ भी हम सबकी वैल्यू 1 रखेंगे, 1 की पावर p 1 की पावर p 1 की पावर p। तो ये सब मिलके क्या बन जाएगा,
ये सब मिलके आपका क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, है ना। 1 + 1 + 1 + 1 हो जाएगा। तो ये अगेन आपका कितनी बार 1 जुड़ा, a टाइम्स, यानी कि 1 × a, यानी कि क्या हो गया a, और ये क्या है साथ में mod p, तो ये हो गया a mod p, यानी a की पावर p = a mod p। यहाँ से ये आपका स्टेटमेंट जो है वो प्रूफ हो गया। क्लियर है। तो ये आपने देखा, बहुत ही आसानी से हमने सीख लिया। जब एग्ज़ाम में आपसे ना फर्मेट थ्योरम पूछे तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद ना एक आध एग्जाम्पल भी दिखा देना ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएँ। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप ना 2 की पावर 16 mod 17 ये दिखा सकते हो, और मान लो कि आप दिखा सकते हो, लेट सपोज आप दिखा देना 33 की पावर 2, और यहाँ दिखा देना mod कुछ भी, मतलब mod 31। ये सब आप सॉल्व कर करके दिखा देना कि कैसे इसका यूज करके हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू, बाय बाय।